हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन देखे थे। उसी सीरीज़ को हम लगातार रोज़ टॉप 50 क्वेश्चनों के लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज के हम टॉप 50 क्वेश्चन आज भी कवर कर लेते हैं, जो आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। अंतिम शासक थे ये मौर्य वंश के बृहद्रथ। ठीक है। मिलिंद पनाहो क्या है? तो मिलिंद पनाहो क्या है? वो है बौद्ध पाठ। क्या है? बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, कुषाण काल में भारतीय और शैली में के मिश्रण से विकसित कला विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है। जो इस भारतीय और शैली के मिश्रण से जो विकसित कलाओं के विद्यालय हैं उसको किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था गांधार कला। किसके नाम से? गांधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। जो कुषाण वंश था उसके प्रसिद्ध राजा कौन थे? राजा थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। जो शक संवत था वो किसने और कब शुरू किया था? वो किया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कब किया गया था? 78 ईस्वी में किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कला की गाथा। क्या? कला की गाधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? जो कला की गांधार शैली थी वो किसके साल में पनपी थी? वो पनपी थी कनिष्क के काल में। किसके में? कनिष्क के काल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? जो राजा खारवेल थे वो चेदी वंश के महानतम शासक थे, वो थे कलिंग। कौन थे? कलिंग थे। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? जो सातवाहन जो राज्य था उसका सबसे बड़ा शासक कौन हुआ था? वो थे हुए थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मेहरौली में जंग रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? जो मेहरौली जो जगह है वहाँ पर एक जंग रहित लोहा स्तंभ है, वो किसने स्थापित किया था? वो किया था गुप्त ने। किसने किया था? गुप्त ने। चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है विक्रमादित्य के नाम से। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? जो हरिसेन था वो राजकवि था, जो किसका था? वो था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के राजकवि का नाम क्या है? हरिसेन। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वो हुनों के आक्रमण, जो हुनों के आक्रमण हुए थे उसी के साथ में भारत का व्यापार रोम पर आक्रमण के साथ में जो खत्म हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सर्वाधिक उस टाइम में गुप्त काल के टाइम में किए जाते थे सोने की। किसके? सोने के सिक्के। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? जो इलाहाबाद में जो शिलालेख स्तंभ लगे हुए हैं उसमें किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? वो है समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है? जो मेघदूत के है उसके लेखक है कालिदास। कालिदास के द्वारा रचित है मेघदूत। हनन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हनन है वो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त के काल में। किसके में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। ठीक है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता गुफा निर्मित की गई थी? तो किसके दौरान की गई थी? वो की गई थी गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम काल के टाइम में रोमन व्यापार का केंद्र कौन था? वो था अरिकाडू कामेडू। क्या था? अरिका मेडू। ठीक है। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? जो चोल राजा थे राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? वो की थी पंडित चोल, मुड़ीकोड़ और गैगाकोड़। क्या? मुड़ीकोड़ और गैगाकोड़ और पंडित चोल। ठीक है, तीनों उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट हो जाएगा, चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि
की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान दी गई थी? तो किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? तो वो दी गई थी पल्लवी चंदम। क्या? पल्लवी चंदम। तो किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो पहले जीता था, वो जीता था राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने लंका को पहली बार जीता था। ठीक है। चोल राजाओं उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारियां मिलती हैं? उत्तर मेरु शिलालेख से चोल वंश के शासकों की जानकारियां मिलती हैं। चोल राजाओं का शासन था, वो कहाँ था? तमिलनाडु पर। चोल राजा थे, उनका शासन कहाँ था? तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो राष्ट्रकूट थे उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो थी एलोरा। कौन थी? एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णपक्ष ने। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्णपक्ष ने करवाया था। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो राष्ट्रकूट के राजा थे अमोघवर्ष, उसने लिखी थी कविराज मार्ग। कौन सी? कविराज मार्ग लिखी थी। राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। जो राष्ट्रकूट का सर्वाधिक जो चिरस्थायी योगदान था वो था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना, रन्ना और कैलाश मंदिर तथा कैलाश मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन सेकंड था, वो था वातापी के चालुक्य का। किसका? वातापी के चालुक्य का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने अल्हो प्रशस्ति प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? जो रवि कीर्ति जो एक जैन थे उन्होंने अल्लोह प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी? अल्लोह प्रशस्ति की रचना। उनको जो संरक्षण प्राप्त था वो था पुलकेशिन सेकंड को। किसको? पुलकेशिन सेकंड का संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में मंदिर स्थित है। किस जगह पे? राजस्थान में स्थित है। पुस्तक कथा कथा सरित सागर किसने लिखी है? जो कथा सरित सागर जो पुस्तक है वो लिखी है सोमन देव ने। किसने? सोमन देव ने लिखी है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? जो हर्षचरित के लेखक थे वो कौन थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया था वो किया था चंदेल राजपूतों ने। किसने? चंदेल राजपूतों ने किया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपलब्धि ली थी? किसकी प्रमाण की उपलब्धि ली थी? वो ली थी महीर भोज ने। किसने? महीर भोज राजा ने प्रमाण की उपलब्धि ली थी, जो कि प्रतिहार राजवंश से संबंधित थे। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन थे? तो वो थे महीर भोज। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हेनसांग। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार के टाइम में आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? वो किया गया था हेनसांग को। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स क्या? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम प्रदान किया गया था। किसको? हेनसांग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारत का शासक कौन था? जो हर्षवर्धन के टाइम पे उसके जो समकालीन दक्षिणी भारत का शासक था पुलकेशिन सेकंड थे। कौन थे? पुलकेशिन सेकंड। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की रचना की गई थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? जो नालंदा बिहार में, जो उस टाइम का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था जो था बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। अलाउद्दीन खिलजी का जो वो था, नहीं अलाउद्दीन खिलजी का नहीं था, सॉरी, मोहम्मद बिन बख्तियार थे। ठीक है। सांची का महास्तूप है वो है मध्य प्रदेश में। सांची का महास्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? जो गिद्दा नाम की राजकुमारी थी उसने कश्मीर पर किया था। किस जगह पर? कश्मीर पर। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। जो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम।
कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये सेनापति थे। तराइन की दूसरी लड़ाई तराइन की तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो जो तराइन की जो दो लड़ाई हुई थी, प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, मोहम्मद गोरी की हार। और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज की हार हुई थी। पराजित किया था, वो किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? जो भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर। बाबर ने 1526 में एंट्री मारी थी। ठीक है, उन्होंने 1527 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किया था। 1526 में पानीपत का युद्ध किया था और 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया था और 1528 ईस्वी में चांदावर का युद्ध किया था और 1529 ईस्वी में घाघर का युद्ध किया था और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के देख लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।